ग्राम खाणु मत मगध में, ग्राम खाणु मत मगध में, कूट दंत विद्वान था। मगध राज प्रदत्त बलि यज्ञ का अरमान था। भिक्षु संघ के साथ में बुद्ध खानुमत आए हैं। ब्राह्मण जाबे दर्शन को कूट दंत सुन पाए हैं। ब्राह्मण जाबे दर्शन को कूट दंत सुन पाए हैं। ब्राह्मण परिषद साथ ले, ब्राह्मण परिषद साथ ले, पास बुद्ध के आया है। जीव मेघ बिन यज्ञ का अनुपम ज्ञान पाया है। सुनकर बचन बुद्ध के उपजा विमल ज्ञान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। अजात शत्रु को देवदत्त ने उल्टा पाठ पढ़ाया है। राज्य के सुख बहुत है, कुंवर को भड़काया है। अजात शत्रु को देवदत्त ने उल्टा पाठ पढ़ाया है। राज्य के सुख बहुत है, कुंवर को भड़काया है। नृप बनने की आस में जीवन जाए बीत है। पितृमार राजा बनो यही क्षत्रिय रीत है। पितृमार राजा बनो यही क्षत्रिय रीत है। कैद कर बिंबसार को गद्दी लई हत्याए है। और कर्म अनैतिक में वह देवदत्त का हुआ सहाय है। सो पितृघात का कुंवर पे, पितृघात का कुंवर पे लागा दोष गंभीर है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है ये, जिनको इतनी आसानी से खोला नहीं जा सकता। और वास्तव में बुद्ध का दर्शन ही बहुत ही अलौकिक है, जिसको हम धीरे धीरे करके कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं आज फिर सिद्धार्थ गौतम की तरफ। अभी बुद्ध नहीं बने हैं। बुद्ध रामपुत्र से निकल गए, आगे बढ़ गए, उर्वेला पहुंच गए। आपने डूंगेश्वरी का वो देखा होगा पहाड़, आप गए होंगे घूमने के लिए वहां पर। तो वहां पर एक ढांचा दिखाया गया है, गुफा के अंदर बैठा हुआ। ये 6 साल की तपस्या उन्होंने वहां पर की थी, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन 6 साल की कठिन तपस्या करने के बावजूद भी कहीं कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कहीं कोई प्रकाश दिखाई नहीं दिया, सिवा अंधकार। तो आज भी वो समस्या हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। हम कितने भी कहें कि हम परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारी वो सिर्फ बातों में रह जाता है। परिवर्तन अगर स्वीकार कर लिया होता तो कहीं का कहीं कुछ हो जाता है। कितने हम बदल जाते हैं, ये हम खुद चिंतन कर सकते हैं। तो जब उन्होंने देख लिया कि 6 साल तक कठिन तपस्या कर ली, अन्न जल छोड़ दिया, मांस पूरा सूख गया, चमड़ी रह गई, हड्डियों का टट्टर रह गया, उठा जाता नहीं, खड़ा हुआ नहीं जाता, मरने के समीप आ गए।
उसके बाद भी कोई ज्ञान नहीं मिला और अंत में उन्होंने फैसला कर लिया कि इससे तो ये शरीर ही नहीं रहेगा, तो फिर ज्ञान किसका और किसके लिए और कहां से आएगा, कौन बताएगा? कुछ मिला भी नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने तपस्या वो छोड़ दी और तपस्या छोड़ने के बाद उन्होंने भोजन लेना शुरू किया। और आप सभी को पता है कि जब उन्होंने भोजन लिया तो जो उनके सेवाचर थे, जो उनकी सेवा कर रहे थे 5 परिव्राजक, उनमें एक कौंडिन्य भी थे, सभी को पता है। तो यही वो कौंडिन्य थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बुद्ध बनेगा, ये बच्चा बुद्ध बनेगा और दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं है। एक उंगली उठा के उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनमें से कौंडिन्य थे। उनका भी विश्वास डिग गया, उनका भी विश्वास डिग गया। उनको भी विश्वास नहीं रहा कि अब ये बुद्ध बनेगा, अब इसे कुछ नहीं होना, ये तो पतन हो गया इसका, ये भी पतित हो गया। और वो भी वहां से छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? हम भी परिवार वाले हैं, हम भी रहते हैं परिवार में। देखिए आप परिवार के विरुद्ध जाके आप देखिए, पता चल जाएगा आपको क्या है क्या है। कहीं ना कहीं समझौता करके चलना पड़ता है। लेकिन बुद्ध ने वहां पर समझौता, सिद्धार्थ गौतम ने वहां पर समझौता नहीं किया। उन्होंने अपना रास्ता ले लिया और रास्ता ले लिया तभी वो बुद्ध बने। अगर उन्होंने समझौता कर लिया होता तो शायद वो बुद्ध नहीं बन पाते। हम समझौता करते रहते हैं, बार बार समझौता करते रहते हैं, इसलिए हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो, इसलिए हमारे आध्यात्मिक विकास के बंधन और बढ़ते हुए चले जाते हैं, बाधाएं और आती हुई चली जाती। बुद्ध ने वहां किया कि अपने को तरोताजा किया भोजन लेकर के, और सभी अनुभवों पर जब से वो घर छोड़ के आए थे, कहां का क्या किया, हर अनुभव पर उन्होंने जो है बैठ करके चिंतन किया। और चिंतन करने के बाद क्या मिला उनको कि जितना अब तक मैंने कुछ भी किया है, जितना भी मैंने अभी तक अपनाया है, जो भी रास्ता मैंने पकड़ा है, जो भी मैंने अनुभव लिए हैं, वो सब मेरे बेकार है। अब तक जितने भी अनुभव लिए हैं मेरे, जितने भी प्रयास किए हैं, सारे के सारे प्रयास मेरे बेकार हैं, इनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और वो झट से भी वहां से उन्होंने बेला छोड़ दी। वो पांचों छोड़ के चले गए और उन्होंने भी उस स्थान को छोड़ दिया जो आपने डोंगेश्वरी में जाके देखा होगा, उस स्थान को छोड़ दिया। और धीरे धीरे करके उस सेनानी कस्बे के अंदर आ गए। जो आपने सुजाता का टेम्पल देखा होगा जाकर के, अगर आप गए होंगे तो वहां पर वो टहलते हुए आ गए। और उस वहां पर जो, हालांकि वो पेड़ नहीं होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो तो काफी 2500 साल ऊपर पहुंच गया, 2600 साल के करीब पहुंचने जा रहा है, तो वो पेड़ तो नहीं होगा। अब तो पेड़ वहां पर कोई और ही दूसरा। तो वो जो है अस्वस्थ पेड़, अस्वस्थ बोला जाता है, क्या नाम है इसका, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे आके बैठ गए। और बर के पेड़ पे जो सुजाता ने अपनी मनौती मांग रखी थी, और वो जो है जब देखा वहां पर उसकी नौकरानी जो उधर सफाई करने गई थी, वहां देखा बुद्ध को, तो सारी सफाई कर दी, लेकिन जहां बुद्ध बैठे हुए थे वहां पर उसने छोड़ के चली आई। और रानी से कहती है, सुजाता कैसे ऐसी बात है देवी, कोई देवता वो जो प्रकट हो गए वहां पर। अच्छा ऐसी बात है, तो वो झट से सज के अपने सभी के साथ में अपनी जो खीर जो उसने मनौती मांग रखी उसे लेके गई, और वो खीर खाई उन्होंने। खीर खाने के बाद वो चली गई, थाली भी छोड़ दी उनके पास में, वो पात्र भी छोड़ गई खीर का। और उस दिन जब खीर खा के जब वो सोए शाम को, तो रात में उन्होंने 5 स्वप्न देखे। 5वां स्वप्न जो देखा, उन्होंने अपनी विशालता देखी, तो पूरे जो है जम्मू में उनका अपना एक छत्र वो दिखाई दिया, पूरा शरीर। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो 5 स्वप्न हैं ये मेरे सच्चे हैं, और ये मेरे सच्चे हैं तो मुझे बोधि लाभ मिलेगा, मुझे प्रकाश मिलेगा मिलेगा, मुझे जो है प्रकाश मिलना है, ये निश्चित है। और वो उन्होंने वो स्थान भी छोड़ दिया, नदी पार की। नदी पार करने के बाद सघन वन के अंदर अंदर घुस गए, जहां आपने बोध गया को देखा है। तो इतनी विफलता थी उनकी, इतनी अधिक रही कि अगर कोई दूसरा होता तो
पूरी तरह से निराश हो जाता है, वहां से वापस चला जाता। हमारे साथ यही हो रहा है। हम शिविरों में जाते हैं, बड़ा अच्छा मनोदशा होती है हमारी, लेकिन जैसे ही शिविर खत्म होता है एकदम घर की तरफ भागते, वहां 2 घंटे भी रुकने को तैयार नहीं है। क्यों? कि हम परिस्थिति के विपरीत जाना नहीं चाहते, जल्दी से जल्दी उसी परिस्थिति में आना चाहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने सब कुछ देख लिया वहां पर, और उन्होंने पूरी तरह से निराशा हो सकते थे, लेकिन वहां पर कोई निराशा बुद्ध के मन में नहीं थी, सिद्धार्थ गौतम के मन में नहीं थी कोई भी। और उन्हें विश्वास था कि मुझे रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, ये हो नहीं सकता कि मुझे रास्ता नहीं मिले। और वो आगे बढ़ दिए। जब वहां पर पहुंचे तो जो पीपल का वृक्ष है वो उन्होंने देखा वहां पर, और ऐसा महसूस हुआ उनको कि पीपल का वृक्ष मुझे देख करके हंस रहा है, खुश हो रहा है, और मुझे अपनी तरफ वो आकर्षित कर रहा है, बुला रहा है मुझे, आप आइए मेरे नीचे बैठिए, आपको यहाँ पर बोधि लाभ होगा, आपको यहाँ पर प्रकाश मिलेगा। ऐसा वहां पर माहौल चल रहा था। उस वृक्ष की नीचे जड़ के अंदर एक बामी थी, उस बामी में नाग दंपत्ति रहे। जब वो वहां पर बैठे जाकर के, तो आप जानते हो कभी कभी पृथ्वी में जब हलचल होती है, कोई विशेष कारण रहे होते हैं और हलचल होती है, तो जो हम अन्य जीव हैं उनको पहले पता चल जाता। और जब सिद्धार्थ गौतम ने वहां पर अपना संकल्प लेकर के वहां पर अपना आसन लगाया, तो धरती गुंजायमान होने लगी, हवा में एकदम खुशबू सी फैलने लगी, पक्षी भी उस पेड़ के ऊपर आते उड़ते और झुक के चले जाते। वो नाग को ये पता चला कि भाई जमीन गुंजायमान कैसे हो रही है, तो वो भी दंपत्ति जो है पृथ्वी पटल पर आ गई। काल नाम था उस नाग, काल नाम से लिया गया है। उसकी जो नागिन थी उसका नाम सुप्रभा के नाम से है, स्वर्ण प्रभा के नाम से है। तो वो जो है दोनों आए, और जब देखा उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को बैठा हुआ वहां पर ध्यान मग्न, तो दोनों ने वहां पर नमन किया। नमन करने के बाद और उन्होंने कहा कि भाई मुनि, ऐसा दिखाई देता है कि आज कुछ प्रकाश यहाँ पर चमत्कार होने वाला है, कुछ प्रकाशित होने वाला है, कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है, कुछ नया होने वाला है। क्योंकि मैं देखता हूं कि पक्षी हैं वो इधर उधर से उड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस पेड़ के ऊपर आते हैं वो एकदम नमन करते हुए चले जाते हैं, नीचे आते हैं और फिर उड़ते हैं आगे की। हवा है जहाँ कभी इतनी ऐसी खुशबू, अलौकिक खुशबू आ रही है आज हवा के अंदर। हवा बड़ी मंद मंद बह रही है, बड़ी आकर्षक हवा बह रही है यहाँ पर, जो कभी नहीं देखी गई। इसका मतलब है कुछ कुछ न कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ न कुछ घटने वाला है। और इस प्रकार से जब वहां पर ये सब घटनाएं चल रही थी, नाग दंपति अपने वो नमन करके चला गया, और धीरे धीरे करके सिद्धार्थ गौतम ने वहां पर अपना ध्यान लगाया, अपनी सभी जो भी उत्साह था सबको समेटा उन्होंने, सभी को केंद्रित किया, सभी शक्तियों को केंद्रित किया, और ध्यान में लगाकर आसन में बैठे। जैसे ही आसन में बैठे तो आप जानते हो, आप भी सभी ध्यान करने वाले हो, जब तक आपकी आंखें खुली रहती हैं, इंद्रियां खुली रहती हैं, तब तक आपके विचार भी सीमित होते हैं। और जैसे ही आपकी आंखें बंद होती हैं, इंद्रियों को बंद करने की कोशिश करते हो, वैसे विचारों के झुंड झुंड आपके मन के अंदर आते। एक विचार खत्म नहीं होता, 2 विचार तैयार हो जाते, उनको दबाते हो, तीसरा विचार तैयार हो जाता है। विचार पे विचार चलते हुए आते हैं, वही चीज वहां पर सिद्धार्थ गौतम के सामने प्रकट हो। एक विचार जाए और 2 विचार आए, इस तरह से
कुछ बुरे विचार, कुछ अच्छी चेतनाएं, कुछ बुरी चेतनाएं, झुंड के झुंड वहां पर आके, जिनको पौराणिक भाषा में मार कहा गया है, वो जो है प्रस्तुत हो रहे हैं आके, बार बार वो कह रहे हैं, उन पे आक्रमण कर। लेकिन सिद्धार्थ गौतम तो पहले से जानते थे कि भाई ये जो है आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि कहीं मेरे ऊपर ये जो है वो विचार कहीं काबू न कर लें, कहीं मेरे ऊपर ये जो है पूरी तरह से काबू न पा जाएं, कहीं मेरी साधना को जो संकल्प लेके बैठा हूं उसको ये भंग न कर दें, मेरा संकल्प न टूट जाए। क्योंकि इसने, इन्हीं विचारों ने, इस सोच विचारों ने जो है अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को अपने आसन से डगा दिया, बहुत पराजित हुए। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने पूरा का पूरा अपना ध्यान साहस करके बटोरा। हम क्या करते हैं, हम विचारों में बहते हुए चले जाते। सिद्धार्थ गौतम वहां पर विचारों में बहे नहीं। जब ध्यान करते हैं, बताते हैं, आनापान सती ध्यान बताते हैं, तो कहते हैं इंद्रियों के द्वार पर पहरा लगा दो स्मृति का। तो वो पहरा स्मृतियों का सिद्धार्थ गौतम ने अपनी इंद्रियों पर लगा दिया और कहा कि मुझ में श्रद्धा है, विश्वास है, मैं डिगने वाला नहीं हूं, मुझे मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, रास्ता मिलेगा, मुझे विश्वास है। और उस रास्ते को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर समुचित उत्साह है, समुचित वीर्य है कि मैं उस रास्ते लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और इतनी मुझ में समझ भी है, इतनी प्रज्ञा भी है कि उस रास्ते पे मैं चलता हुआ चला जाऊं, मेरा पैर नहीं डिगेगा, मुझे इतनी समझ भी है। हे मार, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हे मार, तू मेरा मुझे पराजित नहीं कर सकता, तू चला जा यहां से, तू नदी को सुखा सकता है, वायु से ये नदी का जो स्रोत है उसको सुखाने में तू सफल हो सकता है, लेकिन तू मुझे मेरे लक्ष्य से डिगाने में सफल नहीं होगा, तू मुझे मेरे लक्ष्य से डिगाने में सफल नहीं होगा। और तू कोशिश भी करेगा तो ये सोच ले कि इस तेरे और मेरे संग्राम के बीच में मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन यहां से हटना पसंद नहीं करूंगा। मैं मर सकता हूं, लेकिन बगैर प्रकाश के मैं यहां से उठ नहीं सकता, नहीं जा सकता, तू कितनी भी कोशिश कर। मेरे लिए मरना अधिक श्रेयस्कर है यहां से जीवित जाने के। तू कितनी भी कोशिश कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जो प्रलोभन मुझे दे रहा है मुझे नहीं चाहिए, चला जा तू। और जब ये बात हुई तो उनके जो विचार श्रृंखला थी वो खत्म हुई, उनका मन एकाग्र हुआ। और जब एकाग्र हुआ मन, तो उन्होंने पहले ही अपने लिए 40 दिन का भोजन इकट्ठा करके रखा था। उनका जो अकुशल विचार थे उनका मूलोच्छेद हो गया, खत्म हो गए। और उन्होंने अपने को तरोताजा करके ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 सप्ताह तक लगातार वहां पर प्रयत्न, 4 सप्ताह तक वहां पर लगातार उन्होंने प्रयत्न किया। कहीं कहीं सुनने में आता है कि वो जो वहां पहुंचे थे वैशाख पूर्णिमा को, और उसी रात उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं,
तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने जो तैयारी करनी थी वो तैयारी कर ली, ध्यान की तैयारी करके बैठे, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे करके वो जो है बहुत ही एकाग्र हो गए, बिल्कुल ही उन्होंने लगातार ध्यानमग्न रहे, और अंतिम अवस्था तक पहुंचने में उन्हें 4 सीढ़ियां प्राप्त पूरी कर ली। जो ध्यान की 4 पीढ़ियां बार बार आपको बताई जाती हैं, 4 सीढ़ियां हैं, वो जो है बार बार आपको बताई जाती हैं, बार बार बताई है। हमारे बड़े ब्रह्मचारियों ने बहुत अच्छी तरह से बताई है, ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। ये 4 सीढ़ियां, 4 सोपान। पहली अवस्था चित्त और विचार प्रधान थी, एकांतवास के कारण वह उसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर पाए। इसलिए हमारे जीवन में भी एकांतवास का कहा जाता है कि आपको एकांतवास करना चाहिए। एकांतवास में हमारा जो वितर्क और विचार होते हैं वो जो है शांत, वहां हमें अपने आप को देखने का मौका मिलता है, बहुत बड़ा अवसर मिलता है। वहां हम किसी के साथ नहीं रहते, कोई साथ नहीं होता। विशेषकर उनके लिए जो एकांतवास के लिए जा रहे हैं, अपने साथ किताबें लेके जाते हैं, वो एकांतवास नहीं हो पाता। एकांतवास का मतलब होता है कि बिल्कुल निरालंब अकेले रहे, कोई चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, ना सुनने के लिए और ना पढ़ने के लिए, ना देखने के लिए। वहां इंद्रियों को काबू में करना है, कंप्लीटली इंद्रियों पर पहरा लगा देना है। लेकिन हम तो किताबें लेके चले जाते हैं कहीं, हमारे फोन भी होते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एकांतवास में जब उनका जो पहला स्तर था, वितर्क और विचार उनका जो है समाप्त हुआ, और उनमें दूसरी अवस्था स्थापित हो गई, एकाग्रता आ गई, कंप्लीटली एकाग्रता आ गई। सभी इंद्रियां एक ही रास्ते पर आ गई। बार बार कहते हैं चौथी पारी में आनापानसति में कि अपने मन को शरीर के साथ एक रूप करिए, एकाग्र करिए। हमारा मन शरीर के साथ ही नहीं रहता है, कितनी कोशिश करते हैं। तो उसको वो जो है सिद्धार्थ गौतम में आके दूसरी अवस्था आ गई कि जब उन्होंने वितरक विचार शांत हुए तो उनको एकाग्रता उत्पन्न हुई, और तीसरी अवस्था में जाकर के समचित्तता यानी जागरूकता का उसमें समावेश हो, समझ आ गई, पूरी तरह से जागरूक का समावेश हो गया। और चौथी और अंतिम अवस्था में वो जागरूकता में पवित्रता का संयोग हो, पवित्रता उसके अंदर जो है समा गई, पूरी तरह से उसके अंदर उसका संयोग हो गया। तो वो जो है जब पवित्रता का संयोग हो गया, तो जब उनका चित्त एकाग्र हो गया, जब वह पवित्र हो गया, और जब वह निर्दोष बन गया, जब उसमें तनिक भी कलुष नहीं रहा, तनिक भी कलुष नहीं रहा, जो बुरी चीजें थी कोई भी नहीं रही, जब वह सुकोमल हो गया, जब वह दक्ष हो गया, जब उसमें दृढ़ता आ गई, जो कुछ भी वो प्राप्त हुआ है दृढ़ हो गए, उसमें अटल हो गए, जब वह सर्वथा राग रहित हो गया, तथा जब उसकी नजर एकमात्र उसके उद्देश्य पर ही थी। उद्देश्य क्या था कि प्रकाश मिलना चाहिए, मुझे प्रकाश मिलेगा। और जब गौतम ने अपना सारा ध्यान एक समस्या को हल करने में लगा दिया जो उन्हें हैरान कर रही थी, और समस्या क्या थी आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि इस संसार में दुख क्यों है, ये संसार दुखी क्यों है। समस्या यही थी और कोई समस्या नहीं थी। कोई कहे कि ये समस्या थी, कोई समस्या नहीं थी विशेष।
सिर्फ यही समस्या थी कि इस संसार के अंदर दुख व्याप्त क्यों है, आदमी दुखी क्यों है, हैरान कर रही थी। और चौथे सप्ताह का अंतिम दिन उनका पथ कुछ प्रकाशित हुआ। उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि उसके सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या यही थी कि संसार में दुख है, और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत किया जाए, उस दुख को कैसे समाप्त किया जाए, इस दुख का अंत कैसे किया जाए, और इस मानव जाति को सुखी कैसे बनाया जाए। समस्या एक ही थी, और सभी जानते हैं अच्छी तरह से, पढ़ा है खूब, सुना भी है। हाँ, दुख का शमन किया बुद्ध ने। क्या इस मानव को सुखी कैसे बनाया जाए, इसको दुख में से कैसे निकाला जाए। और जब वो बैठे बैठे वहां इसी समस्या को लेके 4 हफ्ते तक, 4 सप्ताह उन्होंने जो है चिंतन किया, वहां पर अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, अविद्या का नाश हुआ, ज्ञान अस्तित्व में आया, और उसे एक नया रास्ता दिखाई दे, जिसको क्या कहा जाता है, हम कहते हैं जिसको धम्म। धम्म कुछ भी नहीं, रास्ता है। निर्दोष जीवन जीने का ही कला है। जो हम अच्छा जीवन जीते हैं, निर्दोष जीवन जीते हैं, इस निर्दोष जीवन जीने की कला धम्म है। धम्म धर्म नहीं है। बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, धर्म और धम्म के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया है। हम क्या कर रहे हैं, धर्म को धर्म बना रहे हैं। समस्या बड़ी जटिल है, नहीं निकल पा रहे। बातें छोटी हैं, लेकिन चिंतन करने के लिए बहुत बड़ी बात। अभी कल ही एक चर्चा में मैं था कहीं पर, वहां पर भी यही चर्चा चल रही थी। मैंने कि धर्म, इस बौद्ध धर्म को जो धर्म मत बनाओ। धर्म तो भैया सब जगह एक है, कोई वो नहीं है। जो वहां पर पादरी कर रहे हैं, जो वहां पर ब्राह्मण कर रहा है, जो वहां पर क्या नाम है आपके ये काजी कर रहे हैं, वो जो है वही काम हमारे भंते कर रहे हैं, तो ये धर्म है। लेकिन बुद्ध इस काम के लिए नहीं कहते, बुद्ध किसी और काम के लिए कहते हैं। बुद्ध कहते हैं परिवर्तन के लिए कहते हैं, परिवर्तन लाइए। जो दिशा बह रही है, जिस नदी जिस धारा बह रही है जिस तरफ, उसके विपरीत जाइए। दुनिया इधर जा रहा तो आपको इधर जाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने लिए, तब नए नए आएंगे। आविष्कार कैसे होते, जब हम परिवर्तन लाते तब आविष्कार होते। नहीं, आविष्कार क्यों नहीं होते भारत के अंदर, इसलिए नहीं होते कि यहाँ चमत्कार पे विश्वास किया जाए। आविष्कार की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो बस जो कह दिया उस पर चलते रहिए, आंख बंद करके चलते रहिए। जिस प्रकार से एक भेड़ आगे चल रही है और सारा पूरी भेड़ का रेवड़ पीछे चल रहा है, अगर वो भेड़ कुएं में गिरेगी तो सारी की सारी उसी में गिर जाएंगी। यही भारत के अंदर होगा। इसलिए आगे प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने ये कुछ बातें मैंने सुनाई हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया है। तो यहाँ से जो है 4 सप्ताह में जो उन्होंने लिया, वहां पर उनको वो जो है सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने, एक नया व्यक्ति बन गया वहां। अब पुराना व्यक्ति वहां पर खत्म हो गया, पुराना समाप्त हो गया। जो सिद्धार्थ गौतम था वहां पर खत्म हुआ, और वहां से सिद्धार्थ गौतम का नया रूप जो उभर के आया, वो जो बुद्ध बन के आया। जागृत व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध से पहले व्यक्ति नहीं कहा जाता था। व्यक्ति का मतलब है इंडिविजुअल। तो वो जो है व्यक्ति बन गए वहां पर, जो पूरी तरह से जागरूक थे। कोई भी कमी नहीं थी उनके अंदर, संपूर्ण समझ थी, और सभी तरह से सभी तरह से वो जो है समझदार थे, पूरी तरह से जागृत।
हर विषय के समय, हर विषय में। और मानव जो दुःख था, उसको उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया, क्या है, क्या नहीं है, वो आगे कभी बताएँगे। तो आज मैं आपने मेरी बातों को सुना है।